औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका वीडियोस में हमने आपको बताया कि मुआविया बिन अबी सुफियान जो कि एक ऐसे मज़हब की तरफ रुझान रखता था कि जिसकी बीवी ईसाई थी और इसका बेटा यजीद उसी ईसाई औरत की परवरिश में आगे परवान चढ़ा। फिर इसका तबीब ईसाई था, इसका मशीर ईसाई था, यानी कि नसरानी मज़हब पे था। तो ये मुआविया बिन अबी सुफियान जिसका दरबारी है, जो इसके दरबारी, इसका वज़ीर तालीम यूहन्ना था वगैरह वगैरह, इसका शाही तबीब था और इसका मशीर आला भी एक ईसाई था और इसके शायर भी ईसाई थे। तो इसकी रग़बत ईसाइयत की जानब बहुत ज़्यादा थी। तो आपको यहाँ के उलमा जो इस्लाम का दावा करते हैं और जो कहते हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी हस्तियाँ हैं, ये तो किरदार में ये हैं वो है, तो ये दूसरों को, तो अगर आप किसी क्रिश्चियनिटी के लोगों के साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो ये लोग उनके साथ तो कहते हैं कि इनके साथ ना करो, इनको इस्लाम कबूल करवा लो, या खुद ये कहते हैं कि भी इनके साथ हमने खाना पीना नहीं है, ये है वो है। तो आपका इमाम क्या करता था? मुआविया बिन अबी सुफियान। तो आए आज पिछली वीडियो में तो हमने ना उसकी बीवी से मतलब यजीद की माँ से मतलब बताया कि वो एक क्रिश्चियन थी, ईसाई थी। अब आपको बताते हैं कि इसके शौक़ क्या थे, ये क्या क्या करता था। आपसे इल्तमास है कि एक तरफ आप मज़कूर सदर मुफस्सिरीन कराम की मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी तहरीर को अपने सामने रखें। किताब वही है, सफ़ा नंबर 324 है, अल हदीस मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया की शान में बात रवायात का रद्द। उमर की फरास्त मबनी पर इरशादात को अपने सामने रखकर सोचे कि किसी शख्स को आलम इस्लाम पर हुकूमत करने का मौका मिल जाए और फिर कोई किताबी औरत निकाह के ज़रिए उसके बिस्तर तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो वो क्या क्या गुल खिलाएगी। उमर ने तो अहले इस्लाम के राजों को अफशा के खदशे से पेश नज़र झूठियाँ बड़ी कोई भी ज़िम्मेदारी को गैर मुस्लिम को सौंपना गवारा ना किया था। लेकिन मुआविया ने वज़ीर, शाही तबीब, मशीर आला, दरबारी शायर तक अहले किताब लोगों को बना रखा था। चुनांचे अहले हदीस सलफ़ी आलम मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी लिखता है कि मुआविया के ईसाई वज़ीर और दरबारी कौन थे? यूहन्ना वज़ीर तालीम था। मुआविया का वज़ीर तालीम यूहन्ना था, ईसाई था। तो शाम के अंदर ऐसे कौन से अलूम पढ़ाए जाते थे तब के ज़माने में कि जो ईसाई अलूम पढ़ाए जाते थे शामियों को? इब्ने असाल शाही तबीब था, यानी कि जो इनका तबीब होता था बादशाहों का, तो वो एक ईसाई तबीब था। सर जॉन बिन मंसूर रोमी ईसाई था और उसका मशीर आला था। इब्ने अख्तल, बल्कि अख्तल दरबारी शायर भी था। इब्ने असाल का मेरे शाम के लिए मुफीद होना। दूसरे नंबर पर जिस शाही तबीब इब्ने असाल का और तीसरे नंबर पर मशीर आला का जिक्र है, दोनों मेरे शाम के दीनवी इक़्तिदार के लिए बहुत मुफीद साबित हुए। दीनवी इक़्तिदार जो इस्लाम की खातर बना गया और उसके मशीर ईसाई थे। इब्ने असाल इंतहाई काबिल तबीब था। ये मुआविया के इक़्तिदार के लिए भी ख़तरा बन सकने वाले बर आवर लोगों को खामोश तरीके से कब्रिस्तान पहुंचाता था। जबकि सर जॉन बिन मंसूर ईसाई जंगी हरबों का माहिर था। वो असला के ज़रिए मुखालफिन मुआविया को ठिकाने लगाने का मशवरा देता था। यहाँ हम पहले शाही तबीब का जिक्र करते हैं, फिर शाही मशीर के बारे में भी बताएंगे। अल्लामा इब्ने कासिम खज़रजीम मारूफ इब्ने असबिया अल मतवफ़ा 668 हिजरी तबीबों के तारफ़ पर लिखता है कि इब्ने असाल मुतक़द बिन इब्तबाह में मुमताज़ हैसियत का हामिल तबीब था। ये दमिश्क का बाशिंदा था और नसरानी मज़हब था, यानी कि ईसाई था। जब मुआविया बिन अबी सुफियान बादशाह बना तो उसने अपने ख़ास तबीब बना लिया और उसको मुराद से नवाजा। वो बहुत ज़्यादा इसके को तलब करते थे, उससे मोहब्बत भी करता था, दिन रात उसके साथ गपशप मारता था। इब्ने असाल मुफरदात, मरकबात और उसकी तवानाई और तासीर से मुकम्मल बाखबर था और उनमें से जो अद्वियात जहर कातिल थी उनका भी माहिर था। और मुआविया इसी वजह से उसे अपने बहुत करीब रखता था। और मुआविया के दौर में मुसलमानों के बहुत से अकाबिर और कायदाना सलाहियत के हामिल लोग जहर से वफात पा गए। मतलब कि आप समझदार हैं कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम को भी जहर दिया गया।
خیر اس کے بعد ابن ابی اسبیہ نے طویل سند کے ساتھ عبد الرحمن ابن خالد بن ولید کو زہر دیے جانے کا واقعہ بھی لکھا، جسے ہم نے ان سے قبل کتب میں نقل کیا۔ ابن اسیر جزری یعنی کہ وہ لکھتا ہے کہ ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ اہل شام میں ان کی عظمت و مقبولیت بڑھ گئی تھی اور ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، اس لیے ان کی والد کے بھی شام میں اچھے اثرات تھے اور ان کی بھی بلا دروم میں اچھی کارکردگی تھی، ان کی بہادری بھی مقبول تھی۔ معاویہ ان سے خائف ہو گیا اور ڈر گیا، اور اس نے ابن اسال نصرانی کو حکم دیا کہ وہ اسے قتل کا کوئی ہیلہ کرے، تو اس سے وعدہ کیا کہ تاحیات اسے ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا اور حبس کا افسر مال بھی اسے بنا دیا جائے گا۔ پس عبد الرحمن ابن خالد بن ولید روم سے واپس آیا تو ابن اسال نے انہیں ان کے بعض غلاموں کے ساتھ زہریلا شربت پلا دیا تو وہ حمص میں وفات پا گیا۔ معاویہ نے ابن اسال کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ مطلب کہ عبد الرحمن بن خالد، جو خالد ابن ولید جو اس کا بیٹا تھا، معاویہ نے تو اس کو بھی قتل کروایا۔ امیر شام کے دل میں یوں عبد الرحمن بن خالد کی مقبولیت کھٹکتی رہتی تھی، مگر اس وقت کی حد ہی ہو گئی تھی۔ مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ جو معاویہ کا طبیب تھا وہ اس کو زہر بھی بنا کر دیتا تھا۔ اب آپ خود ہی حساب لگا لیجئے گا کہ معاویہ کے دور میں جو لوگ زہر سے قتل ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔